बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इन अटकलों को और बल तब मिल गया जब शिवपुरी से मौजूदा विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबर सामने आने लगी। शिवपुरी सीट को लेकर लग रहे कयास, बुआ की जगह भतीजे को चुनाव में उतारने के प्रयास। जी हां, बीजेपी की अब तक आई लिस्ट में बेशक शिवपुरी विधानसभा सीट का नाम ना हो, लेकिन ये सीट अचानक से सुर्खियों में आ गई है। शिवपुरी से इस समय यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं। यशोधरा राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ भी हैं। अब खबर है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि यशोधरा राजे ने अभी खुद मीडिया में सामने आकर खुलकर अपनी बात नहीं रखी है, लेकिन शिवपुरी में पहले से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अटकलें लग रही थी। और अब यशोधरा से जुड़ी खबरों ने कयासों के बाजार को और गर्म कर दिया है। बहरहाल इस पर बीजेपी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यशोधरा जी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी राजनेता हैं। जनसेवा का और विकास का उनका एक लंबा कार्यकाल है, लेकिन यदि जैसा समाचार में छपा किसी कारण से वो स्वास्थ्य के कारण से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, तो फिर पार्टी तय करेगी क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कमल का चुनाव चिन्ह मूलतः प्रत्याशी होता है। उस चुनाव चिन्ह के साथ यशोधरा जी भी हो सकती हैं, ज्योतिराज जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। उधर कांग्रेस यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबरों को बीजेपी में मची खलबली बता रही है। देखिए, पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। आज डरी हुई भाजपा, घबराई हुई भाजपा और सहमी हुई भाजपा हर प्रकार के जतन करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो यशोधरा जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये घबराहट और कुशासन जो मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रदेश के लोगों ने देखा, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर डूबता हुआ जहाज बन के रह गई, वो सभी प्रकार के जतन करेगी। अब कांग्रेस बीजेपी के वार पलटवार को छोड़ दें तो शिवपुरी में अब की बार समीकरण बदले बदले बताए जा रहे हैं। 2018 में यहां से यशोधरा राजे सिंधिया ने 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इस सीट पर नया ट्विस्ट है। दरअसल शिवपुरी के पास वाली सीट कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पार्टी छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस की टिकट पर शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी 2013 में यहां से यशोधरा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 में तो वीरेंद्र रघुवंशी सिर्फ 1751 वोटों से यहां से हारे थे। बहरहाल अगर यशोधरा राजे मैदान से हटती हैं तो क्या उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के इस गढ़ को बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? इस पर जब नरेंद्र सिंह तोमर से बात की गई तो उनका क्या कहना था, सुनिए। यशोधरा जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा चल रही है, पार्टी लड़ाएगी चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये कांग्रेस जैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी के चयन का विषय होता है तो केंद्रीय चुनाव समिति करती है। निर्णय के बाद जिसे अधिकृत करती है वो व्यक्ति उस पर बोलता है। तो आप लोग इंतजार करिए चुनाव समिति के निर्णय का। 2018 के विधानसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनकी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। खबरें हैं कि शिवपुरी में इस बार सियासी हवा बदली बदली दिख रही है। इसके अलावा कुछ और भी कारण बीजेपी के सर्वे में सामने आए हैं। ऐसे में बीजेपी की अगली सूची का इंतजार है, जिसमें मुमकिन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवपुरी सीट को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।